क्या आपने कभी ये सोचा है कि why certain individuals और companies like Apple are so successful? उसके पीछे उनका रीजन क्या है? What are those factors that help them to stand apart from their competitors? That is what the book Start with Why is trying to explain us. And today we are going to review the same. तो ये बुक सिर्फ किसी एंटरप्रेन्योर या किसी कंपनी के लिए नहीं, बट इट इज़ फॉर एवरी इंडिविजुअल. इट टेल्स अस कि हमारे लाइफ में हमारी लाइफ का वाई या फिर उसका पर्पस आइडेंटिफाई करना कितना इम्पोर्टेंट है. सो इस बुक में भी एक बहुत अच्छी लाइन है विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट लर्निंग्स फ्रॉम दिस बुक. इट सेज दैट पीपल डोंट बाय वॉट यू डू, दे बाय वाई यू डू इट. सो जब लोगों को वो एक पर्सनल कनेक्ट आपके साथ या आपके ब्रांड के साथ या आपके लोगों के साथ वो कनेक्ट महसूस होता है, देन ओनली दे फील इंस्टिंक्टिवली दैट दे आर टेकिंग द राइट डिसीजन आपको चूज कर कर. जब उनको पता होता है कि आपका इंटेंशन क्या है, आपका पर्पस क्या है, तो वो अपना डिसीजन लेने में बहुत ड्रिवन होते हैं. हमने ये बहुत बार सुना है लोगों से कि उनको पता नहीं होता है रैशनली और कैलकुलेटिवली कि उन्होंने वो डिसीजन क्यों लिया, बट जब हम उनको रीज़न पूछते हैं वो कहते हैं कि मुझे बस वो उस मोमेंट में सही लगा, या मुझे बस वो एक फीलिंग आई कि दिस इज़ द राइट डिसीजन. इवन दो जो पेपर पर नंबर्स थे, दे वर क्लियरली पॉइंटिंग टू टेक ऑप्शन ए, बट that feeling, that gut feeling towards option B was so strong that they completely neglected option A and went towards option B. और ये इसलिए होता है बिकॉज हमारे ब्रेन में जो मिडिल टू सेक्शन है उनको कहते हैं लिम्बिक ब्रेन, और ये ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फीलिंग्स, लेट इट बी ट्रस्ट, लॉयल्टी एक्सेट्रा. एंड व्हेन वी आर एबल टू डायरेक्टली कनेक्ट विद द लिम्बिक ब्रेन ऑफ आवर पोटेंशियल कस्टमर्स, तो ही जाकर वो एक डिसीजन ले लेते हैं जो भले उनको रैशनली करेक्ट नहीं लगता हो, बट दे स्टिल गो ऑन विद इट. बिकॉज अभी उनका जो लिम्बिक ब्रेन है इट इज़ कन्विंस्ड विद द थॉट्स दैट यू आर शेयरिंग. आपने जो आपका वाई, आपका पर्पस एक आगे रखा है, उसके साथ दे आर एबल टू कनेक्ट एंड दे जस्ट थिंक कि दिस इज द राइट डिसीजन और उनको इसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए. सो देर इज वन मोर कॉन्सेप्ट दैट वी आर इंट्रोड्यूस टू इन दिस बुक विच इज कॉल्ड एज द गोल्डन सर्कल. तो गोल्डन सर्कल में क्या होता है, एज वी कैन सी इन द डायग्राम एज वेल, 3 सर्कल्स है. तो हमको पहले पता चलता है कि व्हाट द कंपनी इज डूइंग, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ द कंपनी, and then we get to know how they are doing it, how they are delivering it. और फिर rarely कोई कंपनी एक्चुअली आगे जाकर एक और स्टेप लेता है to define why they are doing it. तो इसमें क्या होता है, when we are saying कि हम क्या कर रहे हैं और हम कैसे कर रहे हैं, इसमें हमारा रैशनल ब्रेन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है. तो people when they are trying to take any decision, whether they want to buy your products or not, whether they want to hire you or not, वो एक बहुत रैशनल माइंड से वो डिसीजन लेने का ट्राई करेंगे. बट यही अगर हम उल्टे डायरेक्शन में जाएं, दैट इज फर्स्ट वी डिफाइन व्हाई वी आर डूइंग इट, व्हाई वी आर इवन स्टार्टिंग दिस बिजनेस, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस बिजनेस. नाउ स्टेटिंग इट सिंपली दैट मेकिंग मनी इट इज लाइक अ बाय प्रोडक्ट, एवरी बिजनेस इज ट्राइंग टू अचीव दैट, बट दैट कैन नॉट सिंपली बी योर व्हाई. It is a purpose why you are even starting or thinking about doing this business. Apart from money, what is the purpose that is driving you? एंड देन वी से कि हाउ वी आर डूइंग इट, कैसे कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम बताते हैं कि हम लोगों की लाइफ सिंपल बनाएंगे थ्रू आर डिज़ाइंस, या हम लोगों को वो एक एक्सपीरियंस देंगे जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स के थ्रू उनको मिलता है. दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. यहाँ पर हम मेजरली अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में, हमारी डिलीवरी के बारे में फोकस करते हैं. एंड लास्टली वी से कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग. So it can be anything, right? You selling a product or a service, and that's how you define how we are going with it. यहाँ पर लोगों को पहले पता चलता है the important information that why you are into business. अगर हम एप्पल का एग्जाम्पल ले, जो इस बुक में भी काफ़ी दफ़ा दोहराया गया है, उनका वाई है टू चैलेंज द स्टेटस को एंड थिंक डिफरेंटली. वही इफ़ वी थिंक अबाउट दैट हाउ, तो उन्होंने उसको डिफाइन किया है दैट दे क्रिएट सम सिंपल डिज़ाइंस दैट आर वेरी यूजर फ्रेंडली. एंड लास्टली उनका वॉट, दैट इज वॉट दे डू इज दैट दे क्रिएट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स. अब यहाँ पर ना उन्होंने सिंपली किसी स्मार्टफोन के बारे में बात किया है, ना किसी लैपटॉप के बारे में. इट इज़ लाइक शेयरिंग विद योर पोटेंशियल कस्टमर्स, शेयरिंग विद योर ऑडियंस द पर्पस वाई यू आर इवन एग्जिस्टिंग, कि आप एक्चुअली इन अ लॉन्गर रन क्या अचीव करना चाहते हैं. एंड इफ़ इट रेजोनेट्स विद देम, तो फिर मोर देन अ कस्टमर दे टर्न आउट टू बी अ फैन. तो दैट्स द रीज़न आप किसी भी एप्पल यूज़र के साथ कोई भी रीज़न के ऊपर झगड़ ही नहीं सकते हो. यू कैन गिव देम 10 रीजन्स टू स्विच फ्रॉम एप्पल टू एंड्रॉयड एंड दे आर सिंपली गोइंग टू रिजेक्ट इट. Now that they have used that Apple product and now that they are able to resonate with the brand, they are never going to
और पॉसिबली दे आर नेवर गोइंग टू स्विच टू एंड्रॉइड बिकॉज कोई भी रीजन उनके लिए इनफ नहीं है. नाउ दे हैव एक्चुअली मूव्ड फ्रॉम बीइंग सिंपली अ कस्टमर टू अ फैन ऑफ दैट ब्रांड, टू अ लॉयल कस्टमर. सो ओके, अभी आप कहोगे कि ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो आवर व्हाई, द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, बट हम वो करें कैसे? सो लेट इट बी इंडिविजुअल या कोई कंपनी, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनालाइजिंग कि आपको जेन्युइनली करना क्या है और वो करने के पीछे आपका मोटिव क्या है. Now, please don't simply say that I want to start a IT solutions company because I want to earn money and IT is like booming. That cannot be the reason just to start your business, right? So when someone is actually speaking with you, उनको पता होना चाहिए कि what is your vision behind that company. और ये तभी होगा जब आप दो चीज़ों को एनालाइज करोगे. One is what you're passionate about, and second, what are your skills. Then you slowly move on to the second step and you think कि अच्छा मेरे लिए ज़्यादा important क्या है इन सब में. हाउ कैन आई मर्ज 2 or 3 डिफरेंट थिंग्स टुगेदर और एक प्रोडक्ट बन सकता है उससे. तो मेरे इंटरेस्ट्स ये है, मेरे स्किल्स ये है, उनमें अलाइन क्या क्या चीज़ें हो रही है एंड व्हाट आई कैन टेक वन स्टेप अहेड. नेक्स्ट इज हाउ मच इंटरेस्टेड एंड हाउ मच इम्पॉर्टेंट दैट थिंग इज फॉर यू. और ऐसे बाय स्टेप्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू गेट टू नो द व्हाई और द पर्पस ऑफ योर कंपनी और फॉर योर सेल्फ. सो अगर हम एग्जाम्पल ले किसी ट्रैवल कंपनी का जो बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, सो इन दैट केस देयर व्हाई कैन बी दैट दे वांट टू मेक ट्रैवल वेरी एक्सेसिबल एंड फन फॉर देयर कस्टमर्स. ये बस एक रैंडम एग्जाम्पल है. दिस जस्ट लेट्स द कस्टमर्स नो कि आपके इंटेंशंस क्या है उनकी तरफ विद योर बिजनेस. सो आपका बिजनेस एक्चुअली उनको क्या प्रोवाइड कर रहा है एंड एट द एंड व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट. जब हम वाई से शुरू करते हैं, नॉट ओनली वी आर ऑल्सो कनेक्टिंग डायरेक्टली विद द लिम्बिक ब्रेन, बट हमारा जो भी पर्पस और इंटेंशन है वो उनको फ्रॉम द गेट गो ही बहुत क्लियर होता है. सो अगर आपके इंटेंशंस और उनके एक्सपेक्टेशंस आर अलाइंड, देन देयर इज नथिंग बेटर देन दैट. वन अदर थिंग जो मैंने इस बुक से सीखी है इज दैट क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन are the only ways through which you can understand the why, let it be of your job, of your life, or of your business. And these are the things which are crucial for you to identify your why. एक और स्टेटमेंट जो मेरे साथ रही है इस बुक से इज दैट लीडरशिप इज नॉट अबाउट बीइंग इन चार्ज, इट्स अबाउट टेकिंग केयर ऑफ दोज इन योर चार्ज. और ये एक लीडर की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को हाईलाइट करता है कि एक लीडर को बस वो एक्ट नहीं करना चाहिए कि वो एक लीडर है, बल्कि उनके एक्शन से उनके टीम मेंबर्स को जेन्युइनली लगना चाहिए कि दैट ही इज़ द राइट पर्सन, ही इज़ द ओनली पर्सन जिसके पास वो बेझिझक अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर जा सकते हैं. एंड दे नो दैट ही इज़ द ओनली वन एंड द राइट पर्सन हु कैन टेक देम टू द नेक्स्ट स्टेप. Now there are many points that you can read in this book. Genuinely I found this book very interesting and fun because इन्होंने रियल लाइफ कंपनीज के एग्जाम्पल्स लिए हैं, रियल लाइफ इंडिविजुअल्स के एग्जाम्पल लिए हैं, why they were so influential, why they are so successful, और हम उसको अपनी लाइफ में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें नई सीखी है इस बुक में से. फ्यू ऑफ दैट आई हैव ट्राइड टू शेयर विद यू. सो लेट मी नो अगर आप एक्चुअली इस बुक को खरीदते हो एंड यू रीड इट. लेट मी नो योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन. एंड अगर किसी बुक के बारे में आप बहुत इंटरेस्टेड हो, यू हैव रेड इट एंड यू हैव रियली लाइक्ड इट, let me know in the comment section and I'll definitely try to incorporate it in my reading list. Till then, keep growing, keep learning.